हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। प्रेगनेंसी का जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके बारे में। प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर जिसे हम थर्ड ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं। तो पहले दो ट्राइमेस्टर्स को हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड को। आज हम पढ़ेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर को। लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है थर्ड ट्राइमेस्टर 29 से 40 वीक्स का टाइम होता है। इसमें टाइम पीरियड जो होता है 29 से 40 वीक्स का होता है और 7th मंथ की स्टार्टिंग से लेकर 9 मंथ तक प्रॉपरली, क्योंकि टाइम प्रेगनेंसी जो होती है 9 मंथ की होती है, तो 7th और 9th का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम थर्ड ट्राइमेस्टर काउंट करते हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे सिम्टम्स के बारे में, जिसमें सबसे फर्स्ट होगा एमनोरिया कंटिन्यू होगा। मीन्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, मिस्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंसेस नहीं होते तो उसे हम बोलते हैं एमनोरिया, तो वो क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। सेकंड होगा इनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन, क्योंकि बेबी की ग्रोथ के साथ साथ जो एब्डोमेन यूट्रस है वो ग्रो करती है उसमें स्ट्रेचिंग होने की वजह से, और उसके साथ साथ क्या होता है, एब्डोमेन की भी इनलार्जमेंट होती है, तो ये प्रोग्रेसिव होगी। लास्ट ट्राइमेस्टर में जो मदर का पेट होता है वो एकदम बाहर आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन। जो न्यू होगा थर्ड ट्राइमेस्टर में, जो न्यू फील होगा मदर को, वो होगी लाइटिंग। लाइटिंग, ठीक है। लाइटिंग मीन्स जो मदर होगी उस वो प्रेशर, जो उसका प्रेशर होगा बेबी का, उसमें थोड़ा रिलीफ फील करती है। मीन्स उसे क्या फील होता है, उसकी सेंस होती है कि उसे जो प्रेशर है वो उसमें रिलीफ हो रहा है उसको। ये किस वजह से होता है, जब एंगेजमेंट हो जाती है प्रेजेंटिंग पार्ट की। एंगेजमेंट मीन्स होता है पेल्विस पे जब बच्चे का हेड हो, ठीक है, मतलब कोई भी प्रेजेंटिंग पार्ट हो, जब वो मदर के पेल्विस पे आ जाता है तो उसे बोलते हैं एंगेजमेंट। तो ये हो गया जो न्यू है इसमें। सेकंड ट्राइमेस्टर में जो न्यू सिम्टम आया था वो था क्विकनिंग का, कि मदर को फील होता है, ठीक है, बेबी का फर्स्ट टाइम में फील होने लगता है। और जो लास्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पास है वो है लाइटनिंग। लाइटनिंग जिसमें क्या है, मदर जो प्रेशर्स में रिलीफ फील करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन मीन्स मदर को जो यूरिन पास करने की अर्ज होगी वो उसी तरह से फील होगी, ठीक है, तो मदर को बार बार फील होती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास फीटल मूवमेंट्स फील। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में फीटल मूवमेंट्स को इजीली फील किया जाता है, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो ग्रो हो चुका होता है, तो अपना घूमता है, जैसे उसने अपनी मूवमेंट्स करनी है ना, तो वो घूमता है बच्चा, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है कि बच्चा घूम जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, फीटल मूवमेंट्स जो होती हैं बच्चे की, वो सारी मदर को फील होने लग जाती हैं। तो ये थे थर्ड ट्राइमेस्टर में जो सिम्टम्स होते हैं। एमनोरिया कंटिन्यू रहता है, इनलार्जमेंट हो जाती है एब्डोमेन की, लाइटनिंग होती है, मदर को प्रेशर में रिलीफ फील होता है प्रेशर में, और फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन, यूरिन पास करने की अर्ज होगी, फीटल मूवमेंट्स फील हो जाएंगी ईजिली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर के साइंस के बारे में। क्यूटेनियस चेंजेस होंगे, स्किन पे क्या चेंजेस आते हैं, जैसे फेस, ब्रेस्ट और अब्डमन पे पिगमेंटेशन हो जाए, मीन्स डार्क कलर की हो जाता है, ठीक है। और जो ब्रेस्ट होगी, अब्डमन होगा और थाइज होंगे, वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट एब्डम की अपीयरेंस हो जाती है, ज़्यादा विजिबल होने लगती है, वो जो लाइंस होती हैं पिंक और वाइट कलर्स की वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो कुटेनियस चेंजेस क्या होते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में, ब्रेस्ट, फेस और एब्डोमेन पे पिगमेंटेशन हो जाती है, थाइस, फेस और एब्डोमेन, यहाँ पे क्या होता है, थाइस, ब्रेस्ट और एब्डोमेन पे स्ट्रेट ग्रेविडम्स हो जाती हैं, मीन्स वो जो लाइंस होती हैं पिंक और वाइट कलर की वो पड़ जाती हैं। नेक्स्ट है यूट्राइन शेप। यूट्राइन शेप क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जो पहले यूट्रस की शेप होगी वो सिलेंड्रिकल होगी, लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो जाएगा, वो सफेरिकल शेप में हो जाए, मीन्स जो यूट्रस होगा वो बाहर को उभर जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमेन की शेप भी चेंज हो जाती है। तो ये क्या होगा, यूट्राइन शेप जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास फंडल हाइट। फंडस क्या होता है, यूट्रस का एक टॉप पोर्शन होता है जिसे फंडस बोला जाता है, तो उसकी हाइट देखी जाती है कि वो कितना उभरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा अम्बलाइकस और एंड ऑफ द स्टर्नम के बीच, उसे फंडस का पार्ट बोलते हैं, कि ये फंडस है, फंडल हाइट है, ठीक है। तो इसे मेजर किया जाता है और देखा जाता है कि यूट्रस की हाइट में कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, थर्ड ट्राइमेस्टर में कितनी बच्चे का जो ग्रो है वो कितना हो रहा है, ठीक है। तो अगर यूट्रस की हाइट को टेस्ट किया जाता है, इससे क्या पता लगता है, एंगेजमेंट ऑफ हेड, जो मतलब हेड है बच्चे का वो मदर के पेल्विस पे आया है या नहीं आया, तो ये भी चेक किया जाता है। अगर जो हेड है वो फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स जो प्रेगनेंसी है वो 32 वीक्स के बीच की है। अगर फ्लो
कनेक्टिंग कर रहा है तो 32 वीक्स की प्रेगनेंसी है। अगर हेड एंगेज हो गया मीन्स मदर के पेल्विस पे आ गया है, दैट मीन्स जो प्रेगनेंसी है वो 40 वीक्स की है। तो फंडल हाइट से ये भी देखा जाता है कि प्रेगनेंसी कितने टाइम की हो गई है। तो इससे पता लग जाता है कि अगर बच्चे का हेड है जो फ्लो कर रहा है तो वो 32 वीक्स की प्रेगनेंसी है। अगर एंगेज हो गया मदर के पेल्विस पर आ गया है तो 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है। तो फंडल हाइट जो होती है ये लास्ट टाइमेस्टर में प्रॉपरली इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्फाइसिस फंडल हाइट। सिम्फाइसिस क्या होता है? प्यूबिक बोन, मदर की जो प्यूबिक बोन होती है उसे सिम्फाइसिस बोल देते हैं। फंडल टॉप ऑफ द यूट्रस, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं सिम्फाइसिस फंडल हाइट, और इसको SFH भी लिख दिया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्यूबिक बोन और टॉप ऑफ द यूट्रस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं सिम्फाइसिस फंडल हाइट। ठीक है, तो इसे मेजर करने के लिए टेप को यूज़ किया जाता है। और जो फंडस का लोकेशन होती है वो जो लेफ्ट आर्म होगी उसका जो अल्नार बॉर्डर होगा उससे मेजर कर लिया जाता है, पता लग जाता है कि यहाँ पे पेशेंट का फंडस होगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे मेजर किया जाता है टेप के साथ सेंटीमीटर्स में। तो ये इसके सेंटीमीटर्स में अगर +2 है मीन्स प्लस और -2 का मतलब हुआ 2 सेंटीमीटर ज़्यादा भी हो सकता है और 2 सेंटीमीटर कम भी हो सकता है, जिससे कि क्या बोला जाता है कि नॉर्मल है। उसकी जो वेरिएशंस अगर 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है और 2 सेंटीमीटर कम है तो क्या बोलते हैं उसको नॉर्मल ही बोला जाएगा। तो सिम्फाइसिस फंडल हाइट क्या है कि जो डिस्टेंस होता है प्यूबिक बोन और टॉप ऑफ द यूट्रस उसे बोलते हैं सिम्फाइसिस फंडल हाइट। नेक्स्ट है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, जो कि क्या हो जाती है लास्ट टाइमेस्टर में और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मदर को जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी वो ज़्यादा फील होती हैं। ठीक है, जब पाल्पेशन की जाती है उस टाइम पे भी कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा फील होंगी। तो 9th मंथ में जाके क्या होता है लेबर स्टार्ट होने लग जाती है। ठीक है, तो किसी को पूरे 9th मंथ में जाके होती है, किसी को थोड़ा पहले हो जाती है, तो वो पोस्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होती है यही वाली कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज होने की वजह से ही लेबर पेन होती है। तो ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस क्या होंगी इंक्रीज हो जाती है और मोर एविडेंट मीन्स इनका ज़्यादा पता लगने लग जाता है। नेक्स्ट है फीटल मूवमेंट्स। लास्ट टाइमेस्टर में जो फीटल मूवमेंट्स होती हैं उन्हें ईजीली फील किया जाता है। मीन्स जो बच्चा है वो घूमता रहता है लास्ट टाइमेस्टर में, थर्ड टाइमेस्टर में जाकर तो क्या होगा फीटल मूवमेंट्स ईजिली पता लग जाती हैं। पाल्पेशन ऑफ द फीटल पार्ट्स, जैसे कि अभी बच्चा हमें इजीली मदर को भी बच्चे की मूवमेंट्स फील होती हैं और जब पाल्पेशन की जाती है तो उसके पार्ट्स भी इजीली फील हो जाते हैं और बच्चे की मूवमेंट्स भी इजीली पता लग जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है पाल्पेशन ऑफ द फीटल पार्ट्स। ठीक है, तो फीटस के पार्ट्स को इजीली फील किया जा सकता है कि बच्चे का हेड कहाँ पे है, बच्चे की लेग्स कहाँ पे हैं, बच्चे के बटक्स कहाँ पे हैं। तो ये चीज़ इजीली पता लग जाती है जिससे बच्चे को आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। उसके जो लाई होगी और प्रेजेंटेशंस होंगी बच्चे की। प्रेजेंटेशन मीन्स बच्चा कैसे कौन सा उसका हेड पेल्विस में आ रहा है मदर के, या फिर कौन सा पार्ट आ रहा है। ठीक है, पोजीशन क्या है फीटस की ये सब पता लग जाता है। बच्चे को आइडेंटिफाई किया जाता है, अब नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी पता लग जाती है बच्चे की, प्रेजेंटेशन का पता लग जाता है और पोजीशन का भी पता लग जाता है फीटल पार्ट से। नेक्स्ट है फीटल हार्ट साउंड। जो फीटल हार्ट साउंड होती हैं लास्ट टाइमेस्टर में इजीली हियर की जा सकती हैं, मतलब इजीली आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो बच्चे की लोकेशन को। जैसे ही जहाँ पे बच्चे की फीटल हार्ट साउंड्स होंगे तो वहाँ से क्या पता लग जाएगा कि यहाँ पे बच्चे का हार्ट है। ठीक है, तो बच्चे की पोजीशन का भी पता लग जाता है और प्रेजेंटेशन का भी पता लग जाता है। तो थर्ड टाइमेस्टर में क्या होता है बच्चे की जो फीटल हार्ट साउंड्स होती हैं वो ईजिली पता लग जाती हैं, सुनी जा सकती हैं। सोनोग्राफी में क्या होता है इसमें फिर से हर टाइमेस्टर में सोनोग्राफी की जाती है। जैसे कि सेकेंड टाइमेस्टर में बच्चे की बाईपैराइटल डायमीटर को, अब्डमन सर्कमफ्रेंस को और फीमर लेंथ और हेड इन सब की लेंथस देखी गई थी। फिर से थर्ड टाइमेस्टर में उनको दोबारा से चेक किया जाता है कि बच्चे की असेसमेंट करने के लिए कि जो फीटस है वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है। तो इसके लिए ये सोनोग्राफी फिर से की जाती है, उसमें जो पहले असेसमेंट्स की थी वो फिर से की जाती हैं। तो ये थी सोनोग्राफी। लास्ट टाइमेस्टर में जाके अमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम को भी चेक किया जाता है। तो अमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम को चेक करने का रीज़न होता है कि
मदर में ओलिग हाइड्रोमनियोस मीन्स जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो कम तो नहीं हो रहा, और पॉली हाइड्रोमनियोस का मतलब होता है कि अमनियोटिक फ्लूइड का इंक्रीज हो जाना। ये कंडीशंस को डिटेक्ट करने के लिए अमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम को चेक किया जाता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटल एनाटमी। प्लेसेंटल एनाटमी का चेक करने का रीज़न होता है कि जो प्लेसेंटा है उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं हो रही है कि जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती तो सिजेरियन करना पड़े, ताकि जो एमरजेंसी हो सकती है जो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो सके। तो उससे क्या पता लग जाता है प्लेसेंटल एबनॉर्मल एनाटमी को चेक करने से कि उसकी लोकेशन क्या है और उसमें एबनॉर्मलिटीज़ क्या है। तो आज की हमारी वीडियो में हमने पढ़ा है लास्ट ट्राइमेस्टर, जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, जिसने हमने सिम्टम्स और साइंस पढ़े हैं लास्ट ट्राइमेस्टर के कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और साइंस क्या होते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि मदर को लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, मीन्स उसका थर्ड ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको टॉपिक समझ में आ गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम हो, आपको कोई टॉपिक समझना हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे हो जाएगी। थैंक यू।